नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि ये वीडियो का सेकंड पार्ट है उस सीरीज़ का, किन कैटेगरीज में और किन सेक्टर्स में। सेक्टर्स वाली बात थी तो बैंक ऑफ इंडिया मैन्युफैक्चरिंग और मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी में या इंफ्रास्ट्रक्चर कैटेगरी में बहुत अच्छे खासे हमें रिटर्न्स दिखे थे 2025 में, और 26 में हमें क्या सेम दिख सकता है वो अगली वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में बात करेंगे फोकस्ड फंड के बारे में, ऐसे फंड्स जो टॉप पे रहे हैं 2025 के। लेकिन इसमें से एक या दो फंड हम ऐसे ढूंढना चाहेंगे जो बेटर रहे अपनी ही कैटेगरी में, जो कंसिस्टेंट रहे हैं रिटर्न्स के मामले में। कौन टॉप पे रहा, कौन नीचे रहा, ये बात, जैसे HSBC फोकस्ड फंड की बात करूँ 1% भी रिटर्न नहीं है, और कोटक की बात करूँ तो 12% रिटर्न है। ओके, तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा बड़ा है, लेकिन स्टिल अब HSBC ज़्यादा कंसिस्टेंट है कोटक से, तो एक साल के बेसिस पे लेना बेवकूफ़ी हो सकता है। तो इसलिए डिटेल में जाके वीडियो के अंदर चेकआउट करते हैं। यहाँ पे अब आप देखो, सबसे टॉप पे जो फंड रहे 2025 में, या टॉप पे नहीं बोलूँगा, नॉर्मली जिन्होंने डबल डिजिट क्रॉस करी, कोटक और ICICI, इन दोनों ने अपना ये डिजिट क्रॉस करी। उसके बाद अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे कोई भी फंड इतना ज़्यादा अच्छा नहीं चला, ICICI और इसको छोड़ के, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो हम 9 to 10 वाली रेंज भी ले लेते हैं ताकि हम और ज़्यादा फंड्स ले पाएँ। तो SBI फोकस फंड, HDFC, 4 फंड हमारे पास हो गए जो टॉप पे हैं। अगर मैं एक फंड और ऐड करना चाहूँ तो ये 5वां फंड केनरा रोबेको फोकस फंड हो सकता है। ओके, अभी ये 5 फंड हो गए। अब ये उन लोगों के लिए एक और छोटी सी बात कि जिनको लगता है कि यार हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम बार बार वीडियोस देख पाएँ, इतनी नॉलेज नहीं है, तो हम आपके लिए क्वार्टरली रिव्यू, लमसम अलर्ट हर महीने, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको जो हमारी सर्विसेज के अंदर मिलेंगी। आप ऐसे ये फंड्स बाय कर सकते हैं, आप रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकते हैं, और बहुत कुछ आपको मिलेगा। ऐसा रिस्क मैनेजमेंट आपको, मतलब नॉर्मली क्या होता है, हम रिस्क मैनेजमेंट नहीं करते, और रिस्क मैनेजमेंट नहीं होगा तो रिटर्न्स उतने खास नहीं बनेंगे। चर्निंग सबसे इंपॉर्टेंट होती है। जो चर्निंग अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छे से कर पाएँ तो स्क्रीन पे नंबर है और आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि देखो, वीडियोस पे आप हमारे साथ जुड़ के इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, वो एक अलग चीज़ हो गई। वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एजुकेशनल कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूँ। डिसीजन लेना आपके हाथ में। फोकस फंड अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, 2025 में चले हैं, उससे पहले चले हैं, ठीक है, लेकिन क्या 2026 में आपको लेने चाहिए? ये जवाब आपको खुद ढूंढना है इस वीडियो में। और मुझे ज़रूर बताइएगा जब आपको ये जवाब मिल जाए कमेंट करके कि हाँ आपको ये फंड कैसे लगे, या आपका ऑलरेडी एक्सपोजर है इनमें। अब ये बात तो हो गई 2024 में। अगर मैं देखूँ टॉप 5 फंड, इन्वेस्को, बंधन, ICICI, HSBC, HDFC, कोई नाम रिपीट हुआ यहाँ पे? हाँ, ICICI और HDFC, शायद HSBC भी हुआ, नहीं, HSBC तो इस साल ख़राब रहा, तो 2 नाम रिपीट हुए, बाकी रिपीट नहीं हुए। अगर मैं 2023 की बात करूं तो 2023 के टॉप म्यूचुअल फंड्स में, मतलब टॉप रिटर्न्स के मामले में, HSBC और HDFC, क्या ICICI है? इधर बंधन वैसे रिपीट हुआ है, लेकिन बंधन रीसेंट 2025 में अच्छा नहीं चला है। चलो कोई बात नहीं, लेकिन बंधन को हम ले सकते हैं, एक बार के लिए ले सकते हैं, मतलब लिस्ट में कंसीडर कर सकते हैं। उसके बाद 2022 में HDFC टॉप पे, फिर HSBC, और फिर निपॉन, क्योंकि निपॉन एक बार ऊपर भी था, ठीक है। और लास्ट मैं चेक करूँगा 2021 में, SBI 2025 में भी और 2021 में भी, बिटवीन हमें कहीं नहीं दिखा HSBC और HDFC। अब इन दोनों का नाम हर जगह बार 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 आया है। इन्वेस्को भी 2 बार आया है, 2 या 3 बार हर कोई आया है, लेकिन इनका नाम कितनी बार आया है? एक यहाँ पे, 2, मैं दोनों के लिए काउंट कर रहा हूँ, HSBC और HDFC के लिए 3, 4, और यहाँ पे HDFC के लिए 5 और HSBC के लिए 4। तो HDFC टॉप के, अगर मैं फोकस फंड की बात करूँ तो हमेशा टॉप 5 में रहा है। ये अपने आप में एक अद्भुत चीज़ है, और इसके अंदर सभी के सभी लार्ज कैप होते हैं, तो लार्ज कैप का रिप्लेसमेंट हमारे लिए ये साबित हो सकता है। अब नवंबर में मीटिंग हो रही है इंडिया और US की, जो टैरिफ लगे हैं उन सब पे डिस्कशन होगा, और उसके बाद मार्केट बूम कर सकता है। इसलिए 25,000 से 26,000 का सफ़र यूँ तय हो गया मार्केट में, और इसी तरह से अब मौका है कि ये जो टाइड चेंज हुई है ना, इस पे सवार होकर रिटर्न्स जनरेट करने का। और इसके लिए आपके पास स्क्रीन पे नंबर है। अगर आप गाइडेंस चाहते हैं, आपको लगता है कि आपका पोर्टफोलियो हम मैनेज कर सकते हैं, और आप अपने काम पे, अपनी फैमिली या अपनी किसी और चीज़ पे ध्यान दे सकते हैं, और चर्निंग हमारा काम, सारी टेंशन लेना हमारा काम, बस आपका काम है पोर्टफोलियो, इस सिर्फ आपका काम है इस नंबर पे व्हाट्सएप करना SIP अमाउंट, ठीक है। अब ये सीरीज़ में सेकंड एपिसोड खत्म हो गया है, थर्ड में हम मिड कैप, स्मॉल कैप और चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे। अगर वो मिस नहीं करना चाहते तो
चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें ताकि अगली जब वीडियो आए, क्योंकि मैंने बोला था ना कि ये सीरीज़ हम पहले लॉन्च करने वाले थे, शायद 100 रुपीज़ में करते, 200 में करते, या जो भी हमें लगता है इसके वर्थ है। लेकिन हाँ, इसकी कुछ तो वर्थ है कि आप लोगों को देखना चाहिए अगर आप 2026 में रिटायर नहीं हो रहे तो। होपफुली आप समझ गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।